गुड इवनिंग सभी को। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग सेट डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सेट नंबर 13। किसका? तो एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 13 के रीजनिंग के डिस्कशन हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल आप जैसा कि देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है देखिएगा। तो दिया हुआ है डैश वाई जेड डबल ए, मैं कैपिटल में ही लिख लेता हूं, क्या फर्क पड़ने वाला। फिर है वाई, फिर डैश एक्स वाई, फिर डैश डबल ए जेड वाई और फिर डैश। पहले ये टोटल है कितने काउंट कर लो। टोटल है कितने हैं? 4 4 1 5 2 7 4 11 12 13 14 15 16। टोटल है कितने? ये 16 है। 16 है, इसका मतलब क्लियर है कि ये 4 4 का ग्रुप बना रहा है। 2 2 4 2 2 4 और 2 2 4। तो देखिएगा अब पहला लेटर क्या दे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि देखिए पहला लेटर ज्यादातर जगहों पे एक्स है। तो अगर मैं यहां पे डालता हूं एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड है यहां पर देख लो। तो एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड है हम यहां डाल सकते हैं और यहां की कनेक्टिविटी यहां से करो। तो ए जेड वाई है, तो ए जेड वाई मिसिंग क्या है? एक्स। मतलब कि यहां पे अल्टरनेट चल रहा है, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। 4 4 के ग्रुप तो बांटिए। तो एक्स वाई जेड है, फिर ए जेड वाई एक्स और ए जेड वाई एक्स, उसी को रिवर्स में लिख दिया। तो आपका आंसर हो गया एक्स जेड एक्स जेड एक्स, एक्स जेड एक्स जेड एक्स। तो बताइए किस में दिया हुआ है? एक्स जेड एक्स का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए 12 का जो ऑप्शन होगा वो क्या चला जाएगा? सी नंबर चला जाएगा। तो 12 का ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर दिया हुआ है। 13 नंबर कह रहा है 64 लड़कियों की पंक्ति में अनु का स्थान बाईं ओर से 17वां है और जागृति का स्थान अनु के दाईं ओर 11वां है। मान लो कि टोटल कितने हैं? 64 है ना। अब अनु का स्थान बाएं से 17वां है, तो ये रही अनु जो बाएं से कितनी है? 17 नंबर पे है। और जागृति का स्थान अनु के दाएं। अब जागृति का स्थान क्या है? तो अनु के दाएं 11वां है। मतलब ये कितना हो जाएगी? 28 हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि तो बताइए दाएं तरफ से कितनी होगी, होगी कि नहीं होगी? तो बताइए क्या करते हैं, एक तरफ से अगर पता हो और दूसरी तरफ से निकालना हो तो करते क्या है? 64 टोटल में से 28 घटाते हैं और प्लस 1, मतलब कि 65 माइनस 28 इक्वल टू 37। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन बी। तो 13 का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सभी कप जो है वो थाली है। तो ये रहा कप। अब सभी के सभी कप क्या है? थाली। टी से थाली हो गया। और कुछ थाली जो है वो ग्लास है। डायग्राम तो चलिए हमने बना लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं निष्कर्ष पे। तो कह रहा है कुछ ग्लास कप नहीं है, गलत कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और ये निगेटिव बात कर रहा है। क्या कर रहा है? निगेटिव बात कर रहा है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी ग्लास कप है। अच्छा बताइए कि सभी ग्लास क्या कप है? तो गिलास और कप में कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। लेकिन एक बात देखिएगा अगर, ठीक है, तो अब यहां पर आइदर होगा कि नहीं होगा? तो आइदर यहां पर नहीं होगा। बैंकिंग के क्वेश्चन में यही आपका आइदर चला जाएगा, लेकिन यहां नहीं होगा। तो आंसर क्या करेंगे? ना तो 1 और ना ही 2। और वैसे भी आइदर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको नहीं दिया हुआ है। तो 14 का आंसर क्या करोगे? बी। लेकिन इस दोनों में आइदर जाना चाहिए, क्योंकि सभी दिया हुआ है यहां पर और कुछ नहीं दिया। मतलब एक है 100% और एक है 50%। तो आइदर होता है, लेकिन जब दोनों 100% हो जाएगा तब आइदर नहीं होगा।
तो खैर ऑप्शन आपके पास नहीं है, जब आइदर का ऑप्शन ना हो तो हम आंसर क्या करते हैं, नाइदर का मतलब ना तो 1 और ना ही 2। तो बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 15 में कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए राजू कहता है कि वह कौन है। लड़का मतलब कौन है, मेरी पत्नी की बहन मतलब कि साली, और साली का पुत्र है। तो साली का पुत्र है मतलब उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्यू यानी कि भतीजा कहते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि देखिए वह लड़का कौन है, राजू कहता है कि वह लड़का मेरी पत्नी की बहन मतलब कि साली का पुत्र है, तो उसको नेफ्यू कहा जाता है मतलब कि भतीजा कहा जाता है। तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? 20 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं। क्या लिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार से बताइए। तो देखिए DEDES, अब देखिए अब 3 में DES है लेकिन इसमें DEC है, तो DECOL है और DECOR है। तो सबसे पहले पहला होगा और उसके बाद तीसरा होगा। तो 1 3 किस में है, डायरेक्ट आंसर मारिए ए। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन चलो आंसर कभी भी डिक्शनरी वाला हो तो बस ज्यादा पूरा मत बनाइए, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूं कि तीसरा चौथा पांचवा कौन होगा। अब देखिएगा DES के बाद यहां पर ई है, DES के बाद आई है और DES के बाद टी है, मतलब कि 1 3 के बाद 2 होगा मतलब ई वाला, फिर आई वाला यानी कि 4 होगा और लास्ट में 5 होगा, मतलब 1 3 2 4 5। 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? चलो फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 21 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा। एक बिंदु से जागृति दक्षिण की ओर चलना आरंभ करती है तथा 60 मीटर चलती है। चलो दक्षिण की ओर वो 60 मीटर चल ली, ठीक है। वह फिर दाएं मुड़ करके 40 मीटर चलती है। चलो दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। वह फिर अपने दाएं मुड़ करके 60 मीटर चलती है। अब वह फिर यहां से दाएं मुड़ती है और फिर से 60 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है तथा 80 मीटर चलती है। अब वो बाएं मुड़ती है और 80 मीटर, चलो क्वेश्चन में एंट्री कर गया कोई बात नहीं, 80 मीटर चलती है। वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो बताइए कि आरंभिक स्थान से वह किस दिशा में लग रहा है आपको। तो आरंभिक स्थान से यह किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आसान क्वेश्चन था। 60 दक्षिण चली, फिर दाएं और फिर बाएं, मतलब अब उसका फेस किधर है, पश्चिम दिशा में। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। सभी तोते पक्षी हैं। टी से तोता हो गया, अब सभी तोते क्या हैं, पक्षी हैं। कह रहा है कि कुछ पक्षी जानवर हैं। चलो पहला कंक्लूजन की तरफ बढ़े तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कुछ जानवर तोते नहीं हैं। तो निगेटिव बात कर रहा है, गलत, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। तो जब सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निगेटिव कंक्लूजन पॉसिबल हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता। कह रहा है कुछ जानवर पक्षी है। अच्छा बताइए, जानवर ये रहा और पक्षी ये रहा, तो दोनों में तो रिलेशन बन रहा है ना, मतलब कि दूसरा सही है। तो क्या कहोगे, केवल निष्कर्ष 2 सही है, मतलब 22 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा। तो 22 का आंसर क्या चला गया, सी चला गया। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। 22 के बाद 23 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। एक कक्षा में अमित के अंक अनु से अधिक है। मान लो कि ये रहा अमित। अब अमित के अंक अनु से अधिक है, मतलब ज्यादा मार्क्स लाया है। एक कक्षा में अमित के अंक अनु से अधिक है और रीना के सबसे कम नहीं है, तो छोड़ दो, रीना को सबसे कम नहीं है। सागर के अंक तरुण से अधिक तथा तरुण के अंक अमित से अधिक। तो सागर को तरुण से ज्यादा और तरुण को अमित से ज्यादा, तो अमित से ज्यादा तरुण हो जाएगा और तरुण से ज्यादा सागर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो ये तो बैठा दिए हम कि सागर के अंक तरुण से अधिक तथा तरुण के अंक अमित से अधिक है। इनमें से किसके अंक सबसे कम है, तब तो बता सकते हैं कि सबसे कम कौन नहीं है।
तो यहां पर दिया हुआ है रीना के अंक सबसे कम नहीं है, मतलब रीना यहां नहीं होगी। इसका मतलब सबसे कम अंक किसको है? सबसे कम अंक अनु को है। सबसे कम अंक किसको है? अनु को। तो 23 का आंसर बी। हां, अगर यही पूछता कि सबसे ज्यादा अंक किसको आया तो सागर भी हो सकता था और रीना भी हो सकती थी, क्योंकि रीना को सबसे कम नहीं आया, सबसे ज्यादा तो आ सकता है। तो इसीलिए वो क्वेश्चन कहां से पूछा? जहां थोड़ा कंफर्मेशन हो, क्योंकि सबसे कम रीना तो नहीं हो सकती, तो सबसे कम कौन हो जाएगी? अनु हो जाएगी। तो 23 का जो आंसर होगा वो बी चला जाएगा। ठीक है सर, रीना कहां हो सकती है? तो रीना इन दोनों के बीच में भी हो सकती है, रीना यहां पर भी हो सकती है। ठीक है, रीना यहां पर भी हो सकती है और रीना सबसे ज्यादा भी। खैर, जिसके बारे में पूछा नहीं है उसके बारे में क्या बात करना, लेकिन क्लियर मैंने कर दिया। 24 नंबर देखो, 24 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब एक बात बताइए, रेट तो बन जाएगा, RATE रेट बन सकता है, ये बन सकता है, ये आंसर नहीं। क्रिएट, क्या दिया हुआ है? क्रिएट। सी, अब जब REAT दिख रहा है और सी भी दिख रहा है तो वो भी बन सकता है। अब पीरियड, तो बताइए कि PERIO, और बताइए कहीं पर भी डी है आपको? डी कहीं पर भी नहीं है, मतलब पीरियड वर्ड आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या चला जाएगा? सी, कि पीरियड वर्ड हम लोग नहीं बना सकते। क्लियर? आसान सा क्वेश्चन था। 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर में देखिए कुछ नहीं किया है, आमने सामने वाले को गुना किया है। 9 गुना 6 प्लस 8 गुना 5, देखिए तो 94 आ गया ना। सेम उसी तरह से यहां की अगर बात करें तो सेम आमने सामने को गुना किया है। आमने सामने में कौन है? 10 गुना 2 20, अब 15 गुना 2 15 गुना 3 45, मतलब 45 20 देखिए 65 आ गया कि नहीं आ गया? तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए इससे आपका आंसर क्या आएगा। तो हम भी क्या करेंगे? 5 गुना 5 प्लस x गुना 5 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 125 आना चाहिए। तो देखिए 25 यहां पे आया तो यहां पे वैल्यू 100 आना चाहिए, मतलब x के जगह पे क्या रखना होगा? 20 रखना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 गुना 5 25 और 20 गुना 5 100, तो 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। तो बताइए क्या रखना पड़ेगा? सी रखना पड़ेगा। 25 का ऑप्शन सी आंसर 20। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। छब्बीस नंबर, एक लड़का और एक लड़की एक बगीचे में खेल रहे हैं। लड़की के नाना की इकलौती पुत्री लड़की के नाना की इकलौती पुत्री मतलब लड़की की मां और लड़के के पिता की बहन है। मतलब क्लियर होगी। देखो, लड़की के नाना की इकलौती पुत्री, तो नाना की इकलौती पुत्री मां होती है। अब बताइए कि लड़की की जो मां है, अब ये कौन है? तो लड़के के पिता की बहन। तो ये रहा लड़का, अब लड़के के पिता की बहन है, मतलब कि दोनों में क्या संबंध है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़का लड़की से कैसे संबंधित है? लड़का लड़की से कैसे संबंधित है? तो ममेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ममेरा भाई, मतलब मामा का लड़का, ऑप्शन बी। तो 26 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा खींचता है, वो उसको शॉर्ट करो। लड़की के नाना की इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री मां होती है। अब लड़की की मां लड़के के पिता की बहन है, मतलब लड़का की बुआ है, तो इसके ये मामा हो जाएंगे। तो लड़का कौन हो जाएगा? ममेरा भाई। अगला क्वेश्चन 27, आसान सा सवाल है। कह रहा है
परिवार का संबंध घर से, तो बताइए सहकर्मी का संबंध किससे हो जाएगा? कार्य, इमारत, कार्यालय या दोस्त? तो कार्यालय, क्योंकि देखिए ये किसी जगह का नाम दे रहा है, तो आप दोस्त को नहीं दे सकते, ठीक है, इमारत को नहीं क्या दे सकते हैं? कार्यालय। मतलब 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। सिंपल सा लॉजिक है। परिवार के लोग रहेंगे कहां? घर में रहते हैं, तो सहकर्मी लोग जो होते हैं वो कहां रहते हैं? कार्यालय में। सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाला। अगला सवाल देखिएगा, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या युग्म संख्या को चुनिए। तो देखिए यहां पर 10 + 3 13 + 3 16, मतलब 3 3 बढ़ाया है। यहां पर भी 6 3 9 9 3 12, यहां पे 18 3 21 और 2 23, यहां पे 24 3 27 और 1 + 3 4, मतलब कि डिफरेंट जो होगा वो कौन हो जाएगा? सी नंबर। मतलब कि बाकी जगहों पे +3 + 2 हुआ और यहां पे +3 + 3 हुआ, इसीलिए 28 का जो आंसर चला गया वो सी चला गया। क्लियर है? 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। ए का जन्मदिन शुक्रवार 30 जून को है। यदि बी का जन्म 15 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष बी का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? तो देखिए 30 जून का दिया हुआ है, अब वर्ष तो एक ही है। अब 30 जून को बता रहा है कि शुक्रवार था, तो आपसे पूछ रहा है कि इसी वर्ष बताइए कि 15 नवंबर को क्या होगा। तो बहुत आसान सा ट्रिक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर दिया हुआ है ना। तो देखो जरा यहां पर, अब बताइए कि जून में कितने दिन थे? अब 30 जून को दिया हुआ है, तो जून का मतलब क्या लेंगे? 0 लेंगे। अब जून के बाद जुलाई 31 दिन, 7 से भागा दीजिए तो शेष कितना बचेगा? 3। अब जुलाई के बाद अगस्त भी 31 दिनों का, 7 से भागा दिए तो शेष 3 बचा। सितंबर 30 दिनों का, शेष कितना बचेगा? 2। अक्टूबर 31 मतलब कि 3। नवंबर 15 नवंबर का पता करना है, तो 15 में 7 से भागा दिए तो शेष कितना बच गया? 1। अब फिर अगर कहीं 7 दिख रहा हो तो काट दीजिए, जैसे कि 3 3 6 1 7 खत्म, तो बच कितना गया? 5। मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार +5 या शुक्रवार -2, बात एक ही है, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। क्या आंसर आ जाएगा? बुधवार। मतलब 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? सबको जोड़ने की, ऐसा नहीं कि 31 + 31 + 30 + 31 + 15 जोड़ करके करते हैं, ऐसे नहीं करना है। बस देखिए कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, शेष क्या बच रहा है, बात एक ही है। आप जोड़ करके 7 से भागा दीजिएगा, हम पहले ही 7 से भागा देकर शेष निकाल लिए, फिर जो 7 कटने वाला था काट दिए। इससे थोड़ा स्पीड में बनता है। अगला सवाल 30 नंबर देखिएगा, ए और बी भाई हैं। चलो ठीक है, अब ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं? भाई हैं। आगे क्या कह रहा है? ए डी का पिता है। अब ए किसका पिता है? डी का पिता है। सी बी का एकमात्र पुत्र है। अब सी जो है वो बी का एकमात्र पुत्र है तथा वह ई से विवाहित है, और यह किससे विवाहित है? अब वह ई से विवाहित है। तो कह रहा है ई डी से किस प्रकार संबंधित है? तो जरा बताइए कि ई जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ई डी की कौन हो जाएगी? भाभी हो जाएगी। भाई की पत्नी मतलब भाभी हो जाएगी। ऑप्शन से बी चला जाएगा। तो 30 का ऑप्शन क्या चला जाएगा? बी। 30 का ऑप्शन बी चला जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं देखिएगा। किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। माइनस का मतलब है प्लस, तो मैंने यहां पे प्लस कर लिया। मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, तो मैंने डिवाइड कर लिया। और डिवाइड का मतलब है माइनस, तो मैंने माइनस कर लिया। तो क्या हो जाएगा? 6, 42 में 7 से भागा दीजिएगा 6, और माइनस 9 × 7 63 और प्लस 62। तो 62 और 6 कितना हो जाएगा? 68 - 63 = 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मतलब
कि 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बस सिर्फ सिंबल को ये करके और आपको बना देना था। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ 33। देखिए इस क्वेश्चन में किया क्या है, बहुत आसान है। जैसे 17, यहां से देखो क्या किया गया, 17 माइनस 1 बटा 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। उसी तरह से देखिएगा तो यहां पर भी किया गया है, 9 माइनस 1 बटा 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। उसी तरह से 6 को देखोगे तो 6 माइनस 4 बटा 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो जरा बताइए क्या करेंगे, तो दोनों का अंतर निकाल रहा है, वो क्या कर रहा है, दोनों का अंतर। 8 माइनस 2 6, अब भागा 2 कीजिएगा तो आंसर कितना निकल करके आएगा, 3 निकल करके आएगा। तो ऑप्शन ए नंबर आंसर चला जाएगा। तो बताइए 33 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए। बस दोनों का अंतर निकालिए, 17 और 1 दिया हुआ है तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 16 का आधा 8, 9 और 1 का अंतर 8 का भाग आधा 4, 6 और 4 का अंतर 2 का आधा 1। तो हम लोग को भी क्या करना है, तो 8 और 2 का अंतर निकाले तो 6 आया, और 6 को आधा किए तो 3 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था ये। ओके, अगला सवाल 34 नंबर देखिए क्या कह रहे, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित आकृति में वर्ग आहार विशेषज्ञ को, वर्ग किसको, आहार विशेषज्ञ को दर्शा रहा है। त्रिभुज वनस्पतिज्ञों को दर्शा रहा है, और त्रिभुज किसको, वनस्पतियों को दर्शा रहा है। अगला क्या कह रहे हैं, वृत्त मनोवैज्ञानिक को, वृत्त किसको, मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है, और आयत भारतीय को दर्शाता है। और आयत किसका, चलिए जिसको जो दर्शा रहा है लिख लिए। अब कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है जो वनस्पतिज्ञ नहीं है। मतलब मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वनस्पतिज्ञ नहीं होना चाहिए। तो इसको क्रॉस कर दो, इसके अंदर में जो आएगा उसको नहीं ले सकते। इसके बाद बताइए कि मनोवैज्ञानिक में कौन सा बच गया है, ए बी और सी, कौन बच गया है। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक का मतलब ए बी सी डी, लेकिन वो वनस्पतिज्ञ नहीं होना चाहिए तो डी छट गया, तो बच क्या गया, ए बी सी बच गया। तो 34 का आंसर क्या चला गया, बी नंबर, आंसर ए बी सी। क्लियर है, चलो फिर 35 नंबर सवाल देखिए। कह रहा सेम फिगर किस में दिख रहा है, सेम फिगर। अब देखिए ये पहले ढूंढने की कोशिश करो, एल उल्टा एल, और उससे एल से एक ये लाइन, ये ढूंढने की कोशिश करो। तो यहां की अगर बात करें तो ये लाइन नीचे से कहां से शुरुआत हुआ है, आधे से नहीं, तो ए नंबर कैंसिल, क्योंकि यहां से लाइन शुरुआत होनी चाहिए। हाँ यहां पर है, तो यहां पर है तो ये चीजें कहां तक आनी चाहिए, आधी तक, यहां तक आनी चाहिए, जो कि नहीं है तो बी भी नहीं होगा। हाँ लेकिन यहां पे है, देखिए ये आधा तक आया, एल आया और यहां आया, मतलब किस में दिख रहा है, तो सी नंबर में। क्लियर देख पा रहे होंगे, सी नंबर में क्लियर देख पा रहे होंगे। तो 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और डी तो पहले ही क्लियर हो गया, क्योंकि ये लाइन कहां से शुरुआत हो रही है, यहां से, बीच से नहीं। तो ए नंबर कट, डी नंबर कट। अब इसमें एल नहीं बन रहा है तो बी नंबर भी कट, आंसर सी। 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है 38 नंबर में। क्या कह रहा है, क्या चीनी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि चीन को इस फैसले से पीड़ा होगी, तो ये बेसलेस स्टॉक है, पीड़ा होगी। दूसरा कि हाँ बैन कर देने चाहिए, पटाखे कीड़े मारते हैं, गलत, क्योंकि जो बात कह रहा है उस पे आप आइए। अदर हट करके बात अगर जैसे ही करेगा तो वह तर्क को हम मजबूत कैसे मान लेंगे। मतलब 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। 40 नंबर, 40 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है
कि घरेलू कीमत को कम करने के लिए आम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। घरेलू कीमत कम करने के लिए आम के जो निर्यात हो रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो पहला तर्क कह रहा है कि हाँ लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्यावरणविद और आहार विशेषज्ञ केवल स्थानीय फल खाने को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये केवल लगा दिया और कह रहा है केवल स्थानीय फल खाने को, मतलब पहला तर्क कमजोर हो गया। दूसरा कह रहा है कि नहीं, निर्यात बंद मत कीजिए, निर्यात मूल्यवान विदेशी मुद्रा लाते हैं, तो बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? केवल तर्क 2 कमजोर हैं, मतलब 40 का आंसर बी हो जाएगा। 40 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ। 41 देखिए, अब इस बीच से उठाना है और यहां से समकोण त्रिभुज बनता हुआ ढूंढना है आपको। तो बीच पॉइंट से उठाना है। तो चलो यहां से बीच पॉइंट से, तो कहां से? बीच पॉइंट से उठाना है। चलो यहां पर से तो दिख रहा है, यहां से उठाया, ठीक है, मिल गया हमको। अब यहां से 90 डिग्री ये भी बनता दिख गया, फिर यहाँ से ये भी बनता दिख गया, मतलब बनता दिख रहा है नहीं। और फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे, मतलब ए नंबर फिगर में चेक किए और बनता दिख भी रहा है। तो 41 का आंसर ए हो जाएगा। 41 का आंसर ए। क्लियर है? 42 नंबर देखिएगा, कुछ नहीं किया है। इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। तो देखिएगा यहां पर 3x है और यहां पर कितने x है? 3x। यहां पर कितने हो गए? 2। और यहां पर कितने हो गए? 1। अब इधर कितना था? 3। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा जरा, यहां पर 3x है, यहां पे 2 हो गए और यहां पे 1 हो गया। उसी तरह से यहां पर 3 है, यहां पर 4 हो गया और यहां पे 5 हो गया। तो हमको खैर कहां से निकालना है? तो यहां से निकालना है। तो इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर कितना x है? 4x है, 0 के बाद 4x। यहां पे कितना? 5x। तो आगे कितना x होना चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 और 6, 6x हो गया। 6x ले आए। अब यहां पे कितना है? 2। यहां पे कितना है? 1। तो अब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितने? 0। मतलब आपका आंसर हो गया 6x और 0, मतलब 45 का ऑप्शन ए हो गया। एक ग्रुप बढ़ रहा है, एक ग्रुप घट रहा है, लेकिन एलिमेंट्स सब में इक्वल है, ठीक है। तो 45 का आंसर ए चला गया। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर देखिएगा। P और Q एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करता है। P उत्तर की ओर 18 किलोमीटर जाता है। अब P यहां से शुरुआत किया, वो 18 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। अब दाहिनी ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, तो P यहां पहुंच गया, ठीक है। चलो, Q पूर्व की ओर 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। अब ये क्या करता है? तो 9 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। ये कौन है? Q। तो Q पूर्व की ओर 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर। अब ये उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तक चलाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर। अब बताइए 9 है, अब बाईं ओर मुड़ता है और वो 6 किलोमीटर, तो यहां पर आ जाएगा। बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चला करके, तो ये कौन हो गया? Q। 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। तो P की स्थिति अब Q कहां पर है? P से Q कहां पर है बताइए? तो P से Q कहां पे है? साउथ में है। अब ये 18 है, ये 10 है, तो ये कितना? 8, मतलब दक्षिण दिशा में और 8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर दक्षिण, मतलब कि 46 का आंसर ए हो जाएगा। 46 का आंसर ए। चलिए फिर
अगले सवाल की तरफ 47 नंबर देखिए। करना कुछ नहीं है, देखिए जब आप इसको खोलिएगा, पहले इसको खोलो, तो पहले जैसे ही इसको खोलिएगा तो यहां पर एक सर्कल बनेगा, और जब यहां पे बना है तो इसका मतलब यहां पर भी बनेगा। अब आप चलो इसको खोल दो, अब इसको खोलिएगा तो यहां पे ऐसा बनेगा, तो यहां पर भी ऐसा बनेगा कि नहीं, और ऐसे ही नहीं खुलेगा तो एक सर्कल यहाँ, तो एक सर्कल यहाँ भी बनेगा, एक सर्कल यहाँ भी बनेगा, और एक सर्कल यहाँ पर भी बनेगा, और हर तरफ ऐसा बनेगा। मतलब कि ए नंबर क्लियर, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 कहाँ दे दिया है। डी नंबर क्लियर, क्योंकि पूरा सर्कल तो बनेगा। अब इस दोनों में से क्या होगा, तो बी नहीं होगा, क्योंकि सर्कल यहाँ पे होना चाहिए। कैसा, इस तरह से, मतलब सी नंबर आंसर। तो 47 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। अब इसका प्रतिबिंब, तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ नहीं करना है। अब इसका प्रतिबिंब अमेंदा है, हॉरिजॉन्टल, तो ये जो है वो कहाँ चला आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। कहाँ पे, नीचे की तरफ। मतलब कि सी कैंसिल, ए कैंसिल, क्योंकि देखो लाइन ऐसे दे दिया है, डी कैंसिल, सीधा आंसर बी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन लाइन जो सीधा है वो सीधा ही रहेगा। ये टेढ़ा कर दिया तो ए कैंसिल। अब सी और डी तो पहले से ही कैंसिल है, क्योंकि सर्कल को नीचे वो लाया ही नहीं है। ले इसकी अगर बात करें, 48 के बाद 56 का मिसिंग है लैंग्वेज। देखिए 56 से 57 के लिए लैंग्वेज दिया गया है, ध्यान देंगे आप। 56 57 के लिए लैंग्वेज छूटा हुआ है, तो कह रहा है कि 9 मित्र LMNO PQRS तथा T वृत्त के गिर्द के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 9 लोग। 4 4 8 और एक, चलो मैंने यहां पे 9 ले लिया। ठीक है, पहला लाइन क्या कह रहा है वो देखिएगा। टी आर के दाएं 5वें स्थान पर है। अब टी कहां पे है, तो आर के दाएं 5वां, तो 1 2 3 4 5, मतलब टी यहां हो जाएगा। तो टी आर के दाएं 5वें स्थान पर बैठता है। एन या तो आर या टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब कि एन जो है ये 2 जगह पे नहीं बैठ सकता, ये 2 जगह पे नहीं बैठ सकता। मतलब एन या तो यहां पे बैठेगा, एन या तो यहां पे बैठेगा, और एन या तो यहां पे बैठेगा, और कहीं नहीं बैठ सकता, क्योंकि एन आर के बगल में नहीं और एन टी के बगल में नहीं। तो एन इसी 3 जगहों पे बैठेगा। चलो आगे क्या कह रहा है, एम एस और पी के मध्य बैठता है। तो एम कहां पे बैठता है, तो एस और पी के मध्य बैठता है, इसको बैठाना है। चलिए, एन पी के बाएं 4थे स्थान पर बैठता है। अब एन कहां पर, तो पी के बाएं 4थे स्थान पर बैठता है, ये लाइन भी बैठाना है। तो एन पी के बाएं 4थे स्थान पर बैठता है। ओ क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। अब ओ कहां पे, तो क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, एक ये बैठाना है। तो ओ क्यू के दाएं दूसरे स्थान। एस टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब लेकिन एस जो है वो एस टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एस यहां नहीं हो सकता और एस जो है यहां नहीं हो सकता। अब बताइए कि एस एम पी, तो एस एम पी यही ना होगा, या एस एम पी यहां पे होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताइए कि अगर मान लो कि एस एम पी को अगर हम यहां डालते हैं एस एम पी, और एन 3 जगहों पे बैठेगा, और एन कहां होना चाहिए, तो एन के 1 2 3 चौथे पर पी। तो अगर आप एन को यहां बैठाते हैं तो 1 2 3 4 पे पी बैठ जाएगा, है ना। और एन को अगर यहां बैठाते हैं तो 1 2 3 4 पे पी बैठ जाएगा, और एन को अगर यहां बैठाते हैं तो 1 2 3 4 पे पी बैठ जाएगा। और पीएमएस, हाँ सॉरी, अब पी बैठेगा तो पीएमएस होना चाहिए। मान लो कि एन को हम यहां बैठाते हैं, क्योंकि ये लाइन से ये कनेक्ट होगा, फिर ये भी कनेक्ट हो जाएगा, तो एन यही 3 जगहों से बैठेगा। तो एन अगर यहां बैठाते हैं तो दाएं चौथा
1 2 3 और 4 में P हो जाएगा। अब बताइए कि PSM ना इधर होगा और PSM ना इधर होगा, मतलब इसको काट दीजिए, मतलब कि ये N गलत है। N को चलो यहां बैठाते हैं तो 1 2 3 4 में P हो जाएगा, अब PMS हो जाएगा कि नहीं, मतलब यहां पे N बैठ सकता है। N को अगर यहां बैठाते हैं तो 1 2 3 4 में P हो जाएगा। अब P यहां बैठा है तो PMS नहीं हो सकता, PMS नहीं हो सकता, मतलब ये भी N कैंसिल है। देखा, समझ गया ना। तो N कहां पे बैठेगा, यहां पर। अब 1 2 3 4 में P, अब PM और S हो गया। अब कह रहे Q के दाएं दूसरा O। अब बताइए Q के दाएं दूसरा O नहीं होगा, Q के दाएं दूसरा O नहीं होगा, तो Q के दाएं दूसरा O हो जाएगा। अब एक व्यक्ति कौन बच गया, MNO PQRS T और L बच गया है। कौन बच गया है, L बच गया है। तो चलो सारे आदमी तो बैठ गए, ये सारे आदमी बैठ गए। तो पहला क्वेश्चन, M के दाएं दूसरा कौन है, तो जरा बताइए कि M के दाएं दूसरा कौन है, तो M के दाएं दूसरा R है। M के दाएं दूसरा R है, तो 56 का ऑप्शन A हो जाएगा। 56 का ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें। यदि सभी 9 मित्र को वर्णमाला क्रमानुसार L से प्रारंभ करते हुए दक्षिणावर्त दिशा में बैठाया जाता है तो कितने लोगों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो कितने लोगों के स्थान अपरिवर्तित। L से शुरुआत कीजिए और दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, मतलब कि यहां पर L, यहां पे M N O P Q R S और T। तो कह रहा है तो L से प्रारंभ करते हुए दक्षिणावर्त दिशा में बैठा जाता है, तो कितने लोगों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, L को शामिल नहीं करना है। तो एक देखिए यहां पर अपरिवर्तित रहा, NN अपने जगह पे है, और उसके बाद PR QS RM और एक T, मतलब 2 लोग। कितने लोग, तो 2 लोग। बताइए 56 का आंसर क्या निकला, A, और 57 का आंसर क्या निकला, C। 56 का A और 57 का आंसर C, कि 2 लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहा। ठीक है, चलिए जरा इसको लिखना है, लिख लीजिए। चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले ना इसके अंदर काउंट कर लो, सबसे पहले इसके अंदर काउंट कर लो, इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो जरा सा ध्यान देना, इसके अंदर में 3 त्रिभुज यहां बन रहा है, अब 3 त्रिभुज यहां, 3 3 6। अब 6 के बाद एक इधर और एक इधर, 6 2 8, उसके बाद 8 1 9, और उसी तरह से 9 1 10। तो 10 त्रिभुज उसके अंदर में बन रहा है। 10 के बाद याद रखो, 10 के बाद एक ये और एक ये, 12 प्लस एक त्रिभुज आपको यहां से ये बनता दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, और एक त्रिभुज आपको यहां से ये बनता दिख रहा होगा, प्लस 2 इज इक्वल टू त्रिभुजों की संख्या 14। तो 58 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 58 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा महिलाएं, माताएं और अविवाहितें। तो ऑब्वियसली सी बात है कि महिलाएं के अंदर में ही दोनों होगा, माताएं हो जाएंगी और अविवाहितें, मतलब कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो बताइए कि 59 का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। 59 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो यहां तक क्वेश्चन थे। सेट नंबर 13 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत जल्द सेट नंबर 14 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय सभी को, गुड नाइट।